कर रहे हैं क्या? 2 बार। चलो, तो मैंने बोला हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ मतलब जो A2 है, A2 कितना हो जाएगा? A1/2। A1 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब मैंने लिया शुरुआत में, उसका जो कंसंट्रेशन होगा, और जब रिएक्शन कुछ हुई उसके बाद जो कुछ रिएक्टेंट बचा उसको हम बोलेंगे A2। क्या बोलेंगे? A2। क्लियर है ना? हाँ, कांस्टेंट। अच्छा, रिएक्शन हो रही है और मान लो समय हो रहा है और ये इतनी की इतनी है, बिल्कुल कांस्टेंट। नहीं मतलब पागल आगल हो गई क्या? कुछ रास्ते में कुछ गिर गया था क्या सर के ऊपर? इधर देखो, मैं तुम बोल रही हो कि रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट कांस्टेंट इनिशियल, कैसे कांस्टेंट हो सकता है जब आपने है? कुछ कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों होगा कोई चीज? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कभी कांस्टेंट हो सकते हैं क्या जब रिएक्शन चल रही है तो? हाँ, रिएक्शन पॉज कर दी तुमने, रोक दी, तो फिर कांस्टेंट हर चीज हो जाती है। इसका दिमाग सही नहीं है, बताने पर नहीं। आप प्रैक्टिकली समझो ना, जब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट कांस्टेंट कैसे हो सकता है? और जब रिएक्टेंट सुनो, जब रिएक्टेंट मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने A1 लिया, A1 लिया, अब A1 कुछ कम होगा, A1 क्या होगा? कुछ कम होगा, तो जो मान लो, इधर आ जाओ ना, ये इधर आ जाओ, तो ए रिएक्शन अगर हुई, शुरुआत में हमने लिया मान लो 5 मोलर, क्या लिया? 5 मोलर। A1 कितना लिया आपने? 5 मोल पर लीटर। कितना? 5 मोल पर लीटर, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्शन हुई एक ही, तो कुछ समय बाद जो बचा रिएक्टेंट बचा हुआ, वो बचा A2 कितना? 5 मोल पर लीटर। तो गया कितना? 5 माइनस 2.5। तो हम जो बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड A2, और जो शुरुआत में आपने लिया था दैट इज कॉल्ड A। व्हाट माय पॉइंट? इस तरीके से लिखते हैं आप। समझ में आ रही बात? और रिएक्शन जब हमने पॉज कर दी उसके बाद हमने चीजें ली यहाँ पर। मान लो आप, मैं बात कर रहा था हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को समझना एक बार और बता दे रहा हूं। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जो आपने शुरुआत में जितना कंसंट्रेशन लिया रिएक्टेंट का, सुन लो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना लिया, ठीक है, तो उसमें जो आधा कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट का, और खत्म होने में जितना समय लगेगा, आधा, हाफ, इनिशियल का आधा खत्म होने में जितना समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाफ लाइफ ऑफ दैट रिएक्शन। क्लियर? अगर वो 0 ऑर्डर से हाफ लाइफ हो रही है, मतलब उसमें n इक्वल टू 0 है, तो वो हाफ लाइफ होगी 0 ऑर्डर, और अगर n इक्वल टू 1 है तो उसकी हाफ लाइफ होगी फर्स्ट ऑर्डर। गॉट इट? अब यहां समझना, तो यहां पर हमने A2 क्या ले लिया? A2 तो बचा हुआ है वो A1 का आधा बचा हुआ है, हाफ लाइफ में तो एक, और T की जगह हम रख दे रहे हैं यहाँ पर T हाफ, जैसे T नॉट रख देते ऐसे हमने T हाफ रख दिया। तो इसकी वैल्यू जरा इस तरह, इसकी वैल्यू इस पे रख दो, तो A1 की जगह A1 और A2 की जगह क्या रखना हमको? A1/2। गॉट इट? और K और T हाफ। इट इज नॉट T/2, इट इज T हाफ, जैसे कि हम T नॉट लिखते हैं। गॉट इट ना? गोवर कर। क्लियर? तो इस तरीके से रखोगे आप। तो A1 में से A1/2 गया तो कितना बचा? A1/2, A1/2, और K को भी नीचे कर दो तो कितना बचा? T हाफ कितना आ गया? A1/2, A1/2 के आगे। व्हाट माय पॉइंट? यहाँ आ जाओ, यहाँ। तो A1/2। अब यहाँ देखना, थोड़ा ध्यान रखो, इधर देखो, तो यहां भी हम सेम रख दे रहे हैं। इधर देखो K 2.303, और T की जगह T हाफ log
बेस 10 A1 और A2 की जगह क्या रखना हमको A1/2। ठीक है, A1 से A1 कैंसिल, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, A1 से A1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 2.303। टी हाफ यहाँ कर देते, मैं हाफ लाइफ निकाल के नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और लॉग लॉग 2 बेस 10, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन ए। ये हो गया आपका टी हाफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है, ये फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ हो गया। अच्छा आप ध्यान से देखो जरा, जो टी हाफ है, टी हाफ जीरो ऑर्डर वाला, वो A2 पे डिपेंड नहीं करता। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, क्या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे टी हाफ जीरो ऑर्डर का डिपेंड करता है? नहीं करता। ठीक है, और क्या टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है? नहीं करता, ना इनिशियल ना फाइनल, डिपेंड ही नहीं कर रहा। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गई? इस तरीके से एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते ही जाते। A1 हाँ, वो टाइम से कितना भी जाए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन उस टाइम पर जो ये डाउट है। बचपन में जितना किलो तुम्हारा वजन था वो चेंज थोड़ी ना होगा, जितना था तो था, फोटो आ गई थी, वजन तुल गया था। हाँ, वो इवन लेकिन फिर बाद में वो टाइम से चेंज हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, शुरुआत में जब टाइम जीरो था, तुम्हारा समय बर्थडे बिल्कुल पहले दिन स्टार्ट हुआ, तो पहले दिन तुम 3.5 किलो की थी, तो 3.5 किलो की तुम फिक्स थी, 3.5 किलो, समझे ना? जैसे मैं 4 किलो का था तो मैं 4 किलो का फिक्स था, वो फिक्स है, रजिस्टर्ड हो चुका। मैं आधा किलो ऑब्वियसली ज्यादा रहूंगा, दिख रहा हूँ ना, समझे? तो उस टाइम में मेरा थोड़ा पेट निकला ही था। हाँ हाँ, ऑब्वियस, कैसी फालतू बातें कर रहे हो? तो रिएक्टेंट जो आप ले रहे हो 5 किलो फलाना ढिमकाना, वो तो शुरुआत में ले गया तो कांस्टेंट ही है। क्या हो गया इसको, हो क्या गया, कैसी बातें कर रही हो? तुम क्या पूछ रही हो, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या पूछ रही हो? शुरुआत में जब समय स्टार्ट नहीं हुआ था T0 पर, जो आपने रिएक्टेंट लिया वो फिक्स ही होगा जब लिया तो उसमें क्या है? लेकिन तुमने ये बोला कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है A1, अब रिएक्शन हो रही है तो वो तो चेंज होगा टाइम के साथ। अब भैया जब तुमने बोल दिया, अभी कितना समय हो रहा, समय देखो जरा, एग्जैक्ट 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 समय बताओ, 6:12 पे जैसी हालत तुम्हारे है, मानसिक फिजिकल जैसे भी, तो वो कांस्टेंट है। अब 6:14 पे अलग होगा, लेकिन 6:12 पे आपका वजन बिल्कुल कांस्टेंट। तो वो तो दुनिया जानती है। क्लियर है? इसको कोई पूछने वाली बातें उस इक्वेशन के हिसाब से टी टाइम तक आपने इंटरसेप्ट लिया आपने A2, तो वो हो गया ना आपका इंटरसेप्ट A2। इस इक्वेशन के हिसाब से इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा A2। ये इंटरसेप्ट आपका A2 हो गया। अब A2 के रिस्पेक्ट में देखना कितना बड़ा कितना घटा, टाइम के रिस्पेक्ट। ये बोला आपको A2 तक ही तो देखना है, आपने A3 ले लिया तो A3 तक देखना है। ग्राफ को समझो, पता नहीं तुम्हारी बुद्धि किस हिसाब से समझ रही है। तुम ये सोच रही हो A2 कांस्टेंट कर दिया, आगे समय बीतता जा रहा है, A2 फिक्स है। ऐसा नहीं है, उसने ये बोला 0 से T टाइम तक A2 हमने फिक्स कर ली बाउंड्री। अब यहां से यहां तक कितना चेंज देखने को मिला, बाकी लोग तो समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पता है। आ गया?
इसके पूछने का मतलब ये था कि जब आपने A2 किया ना सर A2, तो A2 आपने फिक्स क्यों किया? ये A2 ग्राफ में फिक्स क्यों किया? ये तो टाइम के साथ आप चेंज कर रहे हो, टाइम के साथ तो चेंज होता है, लेकिन मैंने बोला मैंने रिएक्शन ही की A1 से A2, A1 इनिशियल और A2 फाइनल। अब उसके बीच में जो टाइम चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसका नहीं रहा, ये बोला। गॉट इट? ये एक स्टेप ऊपर की बात समझ में आ गई बात? कोई डाउट? क्या? कुछ नहीं थी, तुम रहने दो, चले आगे चले, इतनी बात समझ में आ गई? नोट वोट करना है कुछ? ये ऑफलाइन जरा नोट कर लो तुम, तनिष्का नोट करो ऑफलाइन, ग्राफ बता दे रहा हूं। दिख जाएगा इतना छोटा? दिख जाएगा? तो इसका देख लो जरा ग्राफ, यहां पे ले लिया मैंने टाइम, तो यहाँ पे ले लिया A1 और A2 ले लिया यहाँ पर, क्योंकि A2 क्या इंटरसेप्ट, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है। व्हाट इज क्लियर है? एक ग्राफ मैंने और बताया था इसका, ये पूरा y ले लिया मैंने, अंदर A1 माइनस A2, ठीक है, यहाँ पे टाइम ये कैसे जा रहा है, तो ये फिक्स कर दिया यहाँ पर A1 A2 टाइम के रिस्पेक्ट। गॉट इट? क्लियर है? ये था ग्राफ। इसका ग्राफ क्या था? इसका एक इक्वेशन बन रही थी, मैंने बताया था log A1 माइनस log A2, ठीक है, इज इक्वल्स टू KT बेस की, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर खींचना है तो log ले लो A1 वाला, ठीक है, इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? log A2, log A2 इंटरसेप्ट कैसे ये आ जाएगा। गॉट इट? हाँ, log A1 अपॉन A2 भी ले सकते हैं, इसको पूरे को log A1 अपॉन A2 ले लो, इसको क्या ले सकते हैं आप? log A1 अपॉन A2, इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, तो log A1 अपॉन A2 बेस की है, अरे टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे जाएगा? कौन सा टी हाफ? बुद्धि सही नहीं है तुम्हारी है? मैंने कब ये टी हाफ में तो लॉग ऑफ आई नहीं रहा, दिख रहा तुम्हें लॉग है? एक तो बीमारी हटा दूसरे को लग जाती, अनटचेबल वाली बीमारी है, हवा में फैल रही। लॉग ऑफ कहाँ आ रहा है बताओ? टी हाफ में लॉग ऑफ आ रहा, रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, A1 A2 रिएक्टेंट पे नहीं कर रहा डिपेंड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा एकदम से पढ़ दो ना एक दिन में, पेपर की वजह से ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं तो हौच पौच हो जाता है। हाफ लाइफ तो हो जाएगा ना, वो ए पे डिपेंड ही नहीं करता। अगर तुमसे बोला जाए A1 या log A1 या फलाना A1 या A2 टाइम के रिस्पेक्ट में, तो लीनियर जा रहा, चेंज ही नहीं हो रहा। हो रहा क्या? मान लो कोई इंसान निपट चुका है, अब टाइम के रिस्पेक्ट में उसका ग्राफ कैसा आएगा? शून्य। कैसा आएगा? शून्य। तो इसमें A1 निपट चुका पूरा, A1 A2 दिख रहा क्या? इसकी जिंदगी समाप्त हो चुकी है, हो चुकी नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक दिख रहा क्या? दिख रहा क्या? नहीं। तो इसमें ग्राफ कैसा है? डेड, डेड, ठीक है। समझ में आई बात? चले चले आगे। अब सेकंड ऑर्डर आना नहीं है अपना, सेकंड ऑर्डर नहीं करना है हम लोग, ठीक है। अब लिखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
pseudo first order kinetics. क्या इमेजिनरी नहीं होता है, फील होता है पूरा। क्यों इमेजिनरी क्यों होता है? हाँ, मतलब हमें फील होता है, इट इज नॉट इमेजिनेशन। अब मान लो तुम घोड़े से तुगड़ुक 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 दौड़ रहे, घोड़ा जो है नहीं दौड़ेगा ना, तुगड़ुक 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 दौड़ रहा है, एकदम से घोड़ा रुका तो तुम गए आगे। जो तुम कोर्स एक्सपीरियंस करोगे दैट इज कॉल्ड स्यूडो कोर्स। स्यूडो मतलब आभासी, आभास हो रहा है। इसका एक सही मतलब होता है हिंदी में आभासी, इट इज नॉट इमेजिनरी। आभासी मतलब आभास हो रहा है, फीलिंग है उसके लिए। अब मेट्रो एकदम से अच्छी रहती रुक गई, अब एकदम से आगे जाते हैं ना पकड़ो तो गिर जाओगे। उसमें जो फोर्स हम फील कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। गॉट इट? अब यहां समझना थोड़ा ध्यान से, यहां पे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों बोला जा रहा है। मान लो मैंने ग्लास पानी लिया, क्या लिया? एक गिलास पानी, गिलास गिलास बाल्टी लग रही तुम्हें? चलो एक बाल्टी पानी की मैंने क्या ली? एक बाल्टी, बाल्टी भी लग रही है। अब ठीक है, चले अब जो भी लग रहा हो। तो ये हमने एक बाल्टी ले ली, एक बाल्टी पानी, पानी भर देंगे। चलो पानी भर दे, चलो पानी भर दिया हमने। अब इसमें 2 बूंद रूअफ़ज़ा डाल दिया, 2 बूंद, दो बूंद डाल दिया हमने रूअफ़ज़ा। तो 2 बूंद रूअफ़ज़ा डालने पर इस एक बाल्टी पानी का कलर चेंज हो जाएगा क्या? थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, 1 घंटे बाद 2 घंटे। अरे मैं चम्मच तुरंत चला दे रहा हूँ, हो जाएगा। एक बाल्टी पानी लेना और 2 ड्रॉप रूअफ़ज़ा डालना, 2 बूंद, 2 बूंद हो जाएगा, मीठा भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू यू मीठा भी हो जाएगा। तो फिर एक बोतल में मैं पूरी दिल्ली को रूअफ़ज़ा पिला सकता हूँ, हैं? एक बोतल में दिल्ली को रूअफ़ज़ा पिला सकता हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन हमने लिया रूअफ़ज़ा का और कंसंट्रेशन जो हमने पानी का लिया, यहाँ पे चेंज किसके कंसंट्रेशन का दिख रहा? रूअफ़ज़ा के कंसंट्रेशन का। वो तो दिख ही नहीं रहा, खत्म हो चुका, विलीन हो चुका। और पानी पे कोई चेंज दिख रहा क्या? क्या पानी का कंसंट्रेशन कहीं भी चेंज नहीं। मतलब ये कि यहाँ पे हमने लिए थे 2 रिएक्टेंट, क्या लिए थे? 2 रिएक्टेंट, लेकिन काम किसका हुआ? एक रिएक्टेंट का काम तमाम हो गया। अब रिएक्टेंट जाएगा, कुछ बनाएगा, प्रोडक्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे हम, चीज अलग है। लेकिन एक रिएक्टेंट खत्म हो चुका और दूसरा रिएक्टेंट हमें पूरा दिख रहा एज इट इज। ये कब होता है? जब एक रिएक्टेंट हम एक्सेस अमाउंट में ले ले और एक रिएक्टेंट हमारा कम अमाउंट में होगा। तो जो एक्सेस अमाउंट होगा रिएक्टेंट का, उसका कोई चेंज देखने को नहीं, और जिसका अमाउंट कम है उसका हमें चेंज देखने को। और जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही? एक्सेस वाले पे कि कम वाले पे? कम वाले पे, क्योंकि एक्सेस का कोई चेंज ही नहीं हो रहा। क्योंकि रेट हम किसका देखते हैं? जिसके वजह से हमें चेंज देखने को मिलता है। पॉइंट समझ में आया? मान लो यहाँ पे भीड़ आ रही है, ठीक है, 100 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले गिने चुने 10-12 बच्चे हैं जो सीरियस हो गए पढ़ते हैं। कितना रेशियो बड़ा कम है, 10% 12% ही होता है पढ़ने वालों। बाकी सब ऐसे ही बैठे रहते हैं भोपा टाइम, तो बैठे रहेंगे, सो गए रहेंगे। हाँ हाँ, वो यही होते हैं, सुनते रहेंगे जैसे सत्यनारायण की कथा चल रही है और फिर जो है चले जाते, ठीक है।
जय भी नहीं करते, मन में उनका अलग ही जय चल रही किसी और के लिए, उनके लिए मन में अलग जय चलती है किसी और के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ बैठे रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं, बस ये चलता है। जैसे कहो ना प्यार का शाहरुख खान बन गया, तो इस तरीके से चीजें चलती रहती है उनके मन में। लेकिन जो सीरियस होते हैं वो पढ़ते रहते हैं। तो जो पढ़ रहे हैं उनकी वजह से रिजल्ट आता, और जो गधे हैं वो ऐसे पढ़े ही रहते हो, जीवन भर ऐसे ही पढ़े रहेंगे, उनका कोई चेंज नहीं होगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, है, ढेर है, ढेर। चेंज इसके वजह से आता है जो लिमिटेड क्वांटिटी है, जो प्रोडक्टिव क्वांटिटी। व्हाट माय पॉइंट, समझ में आया? गया दिमाग में? आप बेइज्जती दिमाग में बैठ जाए। अब सुनना या ध्यान से, एक दो एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट लिया, मैंने ले लिया यहाँ पर ईस्टर। ईस्टर नहीं जानते हो तो सपोज जानते, सपोज तो C12H22O11, ठीक है। इसमें मैंने डाल दिया पानी। पानी इस दुनिया में एक्सेस में है, ठीक है, तो हमने भी एक्सेस में ले लिया, यस, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गॉट इट, क्लियर है? इस रिएक्शन को हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस में बोलते हैं ना, इन्वर्टेज ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। तो जो सुक्रोज का कन्वर्जन हुआ, पानी का तो कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे जो रेट है ना, रेट वो किस पे डिपेंड कर रहा, किस पे डिपेंड कर रहा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करता है। अभी मैंने ये जो रिएक्शन बताई थी ए से बी, तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, ए की पावर एन था या बी की पावर है, ए की पावर, मतलब रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, सुक्रोज पे करेगा, पानी पे नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट दो है, एक और दो। किस पे डिपेंड कर रहा है, सुक्रोज पे। सुक्रोज पे क्यों कर रहा है, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में 12H22O11, पानी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है। जीरो क्यों, संकेत आया था क्या ऊपर से? क्लियर, कोई डाउट, समझ में आती बात? ऊपर से पूरी हो आकाशवाणी, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो, एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेता हूं। एग्जाम्पल सेकंड, ईस्टर वाला एग्जाम्पल, जब तुम जानते हो तो ईस्टर देख लो। तो C3CH3COO-CH3, ठीक है, पता है ना ईस्टर ये होता है। बता देगा, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है जिससे जो है बढ़िया खुशबू आती है, ठीक है। इसमें अब मैं पानी डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ, पानी, एक्सेस में है, ठीक है। यही तो एग्जाम्पल, अगर आपको बोर्ड में कोई एग्जाम्पल ही नहीं आएगा, यही तो आएंगे। मैं बोल रहा हूँ 90% जो मैं बोर्ड में यहाँ मैं बता रहा हूँ ना, 90 का ज्यादा, मैं तो 90 कम बोल रहा हूँ, 90 से ज्यादा तुम्हें बोर्ड के नोट्स आ जाएंगे, एग्जैक्ट बोर्ड के एग्जाम्स। तो इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ा करो। कुछ लोग ना पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पे, वो घर जाके फिर ब्लर हो जाते हैं, फिर सोचते हैं ये क्या लिखा था, ये क्या लिखा था, ये हो जाते हैं दिक्कत। यहाँ देखो, फिर दूसरों से नोट्स मंगवाते हैं, चेक करते हैं, तब भी समझ में नहीं आती। यहाँ पर देखो, ये क्या बनेगा, ईस्टर का, जब हम ईस्टर में पानी डाल देंगे, ईस्टर को पानी में डालेंगे, पानी एक्सेस, ईस्टर को पानी में डालेंगे, क्या मिलेगा हमको, CH3COOH और CH3। ये वाला पार्ट अल्कोहल अलग निकलेगा और ये वाला पार्ट एसिड का अलग निकलेगा। गॉट इट, क्लियर। अब रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ईस्टर पे डिपेंड, CH3COOH, ठीक है। 1 भी ले सकते हैं आप, N भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं आएगा, ठीक है, जीरो नहीं आएगा। जीरो का मतलब इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस पे डिपेंड कर रहा। गॉट इट, इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। चलो लिखो इसको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का स्टेटमेंट।
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या इन्वर्टेज एंजाइम होता है, किसी में भी एज लगाओ ना लास्ट में, इन्वर्टेज, माल्टेज, जाइमेज, फलानाइज, जो भी एज होता है, हाँ एज लगाओ, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स। पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स। देखो pseudo first order kinetics, pseudo first order kinetics, it is the type of kinetic reactions, it is the type of kinetic reaction in which it is the type of kinetic reaction in which two reactants it is the type of kinetic reaction in which two reactants are involved in a reaction, two reactants are involved in a reaction, but one reactant is an excess amount, but one reactant is an excess amount, so the rate of reaction is depends on, so the rate of reaction depends on the reactant which is in limited amount, which is in limited amount, जो लिमिटेड अमाउंट में रिएक्टेंट होगा उस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। इस बगल से एक पुस्तक दे दो, स्पाइरल वाली ये भी टूटती है क्या? करवाई है। हाँ एग्जाम्पल करो, देखो एक काम किया करो, तुम्हें लिख दिया करो, फेंक दिया करो, तो नहीं मुझे एग्जाम्पल आया किया करो थोड़ा हाँ, बहुत समय आने इसको ना N1 ही रख देना ताकि जो है डाउट ना हो तुमको, ठीक है। इन्वर्टेज मतलब एंजाइम, मतलब आभासी, आभासी बेटा जब ये दो चीज लग रही है हमें, लेकिन रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है, आना चाहिए ये नहीं साइड में पानी ही, लेकिन पानी का कुछ चेंज ही नहीं दिख रहा क्योंकि वो एक्स दो और मिले एक, तो दैट इज कॉल्ड स्यूडो। क्या मिला? अरे बेटा दो रिएक्टेंट किया आपने रिएक्शन में, रेट किस पे डिपेंड कर रहा, तो वही तो बोल रहा हूं मैं, एक 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 होया मुझे लगा प्रोडक्ट दो मिलते हैं, हमें प्रोडक्ट से लेना ही देना नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोडक्ट पे डिपेंड ही नहीं करती, हमें इस पे ही डिपेंड कर रहा है ना, तो हम इसी को लेंगे वन, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ले लिया ना हमने, इसलिए हम एम कर रहे क्या। अच्छा ये दो लगते हैं, इस पर डाल बेटा, ये ग्लूकोज अलग होता है, फ्रक्टोज अलग होता है, हाँ इसमें कीटोन होता है, इसमें वो होता है, अनपढ़ इंसान के साथ यही होता है बेटा, इन्होंने बोला दो सीधे रख दो, C6H12O6, ऐसा एक बच्चा और बोल रहा था मुझे, आगे बोल रहा भाई हो जाता है कभी,
फ्रक्टोज ग्लूकोज अलग अलग है, इनके फॉर्मूले पे मत जाओ। नहीं तो अच्छी बात है ना, तो बेइज्जती के साथ, मैं बेइज्जती के साथ आंसर चलो देनी अच्छी बात। तुमने सिंपली मुझसे पूछा, मैंने सिंपली जवाब दे दिया। सिंपली नहीं मान लो लैग, मान लो मैंने लैग, तो मैंने सिंपली तुम्हें जवाब दे दिया, तो इससे क्या है, डाउट का आंसर जो है वो बैठता नहीं है दिमाग, फिर डाउट आएगा। ये बिल्कुल, ये डाउट जो है फोड़े की तरीके से होता है, एक जगह तो मैं हटा दिया दूसरी जगह आ जाएगा, तो इस तरह से ना बेइज्जती करोगे, समझे ना। हाँ हाँ, उसको ना दबा दबा के निकालो, इतनी बेइज्जती कर दो कि वो डाउट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, फिर जो अगर पेपर में भी आए ना वो डाउट, तो दिमाग में क्लियर हो, हाँ ये बेइज्जती हुई। हाँ तो मैं भी तो बोल रहा हूँ डाउट पूछ, मैंने मना किया, मैंने तो डाउट का एक वो भी बनाया ग्रुप, तो अच्छी बात है। मैं डाउट क्लास के लिए है, वो ग्रुप क्लास रखी तो उसमें डाउट पूछेंगे, उस पे मैसेज कर दे डाउट जो है। सर अभी मैंने आप पहले से बोली, आपने कहा हाँ, और उन्होंने बोली तो आप कह रहे हो क्लास के लिए जैसे एक दिन डिसाइड कर लिया, तुम लोग जो है बर्गर चेक उसमें रेट और तुम लोग जो है डिस्कस करें, क्यों भेजेंगे तो मैं ग्रुप इसलिए बनता है डाउट, लिखो हंसते बातें करते, ग्रुप जिसके लिए बना है उसका लिखा भी है जी डाउट क्लास, ऐसे लिखा। हाँ अब हमने उसे फोटो लगाई, क्या हो गया सिस्टम, क्या हो गया, जल्दी करो, हेडिंग लिखो, बोलो हेडिंग, अरे सब लोग वेट करें तुम्हारे लिए, हेडिंग तो बोलो। अरे हेडिंग बताओ, टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये फौजी है सर, ये तो टेम्परेचर टेम्परेचर डिपेंडेंस on rate of reaction, on rate of reaction. Temperature dependence on rate of reaction. अब वही है चले आगे। अब यहाँ समझना थोड़ा ध्यान से, देखो वैसे हमने कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से थे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अलग अलग रेडिएशन, कैटलिस्ट 6 थे, 6-7, प्रेशर भी था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सुनो, सुनना है ध्यान से, यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे स्पेशल केस टेम्परेचर का। अब ऐसा स्पेशल केस किसने बताया, ये बताया अर्हीनियस ने, किसने बताया, अर्हीनियस। अर्हीनियस ने बोला, सुनना है ध्यान से, अर्हीनियस ने बोला जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन हो रही है हमारी ए से बी, ठीक है, तो जो भी आपका रेट है, ठीक है, उसका रेट कांस्टेंट आएगा, कुछ आएगा, yes. तो जब आपने टेम्परेचर 10 यूनिट बढ़ाया, कितना, 10 यूनिट, तो जो रेट कांस्टेंट है, मान लो इस रिएक्शन को एक ले लिया रिएक्शन और फिर 10 डिग्री मैंने बढ़ा दिया, ये टेम्परेचर हो रहा है 249 सेल्सियस, ठीक है, 249 डिग्री सेल्सियस की हो रही है रिएक्शन और बहुत हाई टेम्परेचर पे भी हो, तो मैंने दूसरी ले ली के ए की पावर n, ये कितना ले लिया 259 डिग्री सेल्सियस, गॉट इट।
तो 10 डिग्री का अंतर है, तो जो उसका रेट कांस्टेंट होगा, रिएक्शन सेम है, रिएक्टेंट सेम है, तो जो उसका रेट कांस्टेंट होगा वो रेट कांस्टेंट लमसम डबल होगा या ट्रिपल, या डबल और ट्रिपल के बीच में आएगा। इसमें आएगा डबल और ट्रिपल के बीच। ये किसने बताया था? अर्किमिडिस। गॉट इट? किसने बताया था? अर्किमिडिस। लिखो के रेट कांस्टेंट, लिखो इसमें। It has been found that for a chemical reaction, it has been found that for a chemical reaction with a rise in temperature, with rise, RICE मत लिख देना, rise in temperature by 10 degree, अब 10 डिग्री आप कुछ भी ले सकते हो, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ले सकते हो, 10 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, या 10 केल्विन ले सकते हो, ठीक है? हाँ, मतलब 10 डिग्री 10 यूनिट बढ़ाया। हाँ 10, फिर 10 के लिए कर ले। अरे 10 के लिए महाराज गजब कर दिया। मैंने बोला कि कोई इतने पे हो रही, मैंने फिर 10 डिग्री बढ़ाया। कोई रिएक्शन मान लो 500 पे हो रही है, उसका रेट कांस्टेंट आया K1, ठीक है, और फिर 510 पे रिएक्शन करवाई वही वाली, तो उसका आया K2। तो फिर 510 और 520 का देखेंगे ना रेट कांस्टेंट। हाँ डिफरेंस, तभी तो लिखवा रहा हूँ, स्टेटमेंट फिक्स है, लिखो, तो नहीं तो वो फिर चीजें चेंज हो जाएगी। मैंने स्टेटमेंट क्यों लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोलूंगा नहीं इट में